दिल्ली चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर बौखलाए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया धांधली करने का आरोप। राहुल गांधी बोले, मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की मतदाता सूची में भारी संख्या में नाम जोड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए और चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 72 लाख मतदाता जोड़े गए, जिनमें से 102 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। आपको बता दें कि आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के बीच सामने आया है, जिसमें महायुति ने 288 सदस्यीय सदन में 230 सीटें जीती थी और बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 132 सीटें हासिल की थी। इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। उन्होंने महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद 47 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए। चुनाव आयोग ने यह संख्या 39 लाख बताई थी। चुनाव आयोग ने सफाई दी थी कि वोटर लिस्ट में इजाफा सामान्य जनसंख्या वृद्धि के मुताबिक है। ज्यादातर नए वोटर 18 से 19 साल के युवा हैं। अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की इस सफाई को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का जुड़ना सामान्य नहीं है। इससे साफ है कि चुनाव में धांधली हुई है। राहुल गांधी के इन आरोपों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने उनके आरोप को निराधार बताया। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। विपक्षी दल भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जिस तरीके से बातें राहुल गांधी की ओर से की गई है कि कैसे चुनाव आयोग ने इसमें धांधली की है, वोटर लिस्ट में 72 लाख जो नए मतदाता है उनके नाम जोड़े गए हैं। पूरी तरीके से उनका यह कहना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार हुई है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा खेला हुआ है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को एक बार किनारे भी कर दे तो देखने को मिला था कि हरियाणा में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और हरियाणा में जो नतीजे सामने आए थे उसको लेकर के कांग्रेस का यह कहना था कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में मिली करारी शिकस्त के बाद भी कांग्रेस ने ईवीएम का रोना ही रोया था, लेकिन बाद में अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं, अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसमें नए वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं। हालांकि यहां पर चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट ये कहा गया है कि नए वोटर्स जुड़े हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो इसमें जुड़े हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन राहुल गांधी को ये बात सामान्य नहीं लग रही है। वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने हैं और दिल्ली में चुनाव से पहले यह माहौल कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया जा रहा है कि अगर कल को दिल्ली में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़े तो वो एक बार फिर से चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़े कर सके। खैर, जिस तरीके से राहुल गांधी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पे उनके अपने ही विपक्षी दल के कई सारे नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, फिर चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर सुप्रिया सुले हो। उमर अब्दुल्ला ने तो साफ तौर से ये कह दिया जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आने के बाद कि अगर आप जीते तो ईवीएम ठीक, अगर आप हारे तो ईवीएम गड़बड़। इस तरीके का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। इसी के साथ ही सुप्रिया सुले की बात करें तो उन्होंने भी ईवीएम पर उठ रहे सवाल को लेकर के यही कहा कि जब तक आपके पास कोई ठोस और पर्याप्त सबूत ना हो, ईवीएम पर सवाल उठाना कहीं से भी सही नहीं है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को लेकर के, अंबेडकर को लेकर के जो एडिटेड क्लिप चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से,
जहां पर वो गृह मंत्री अमित शाह की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, उनका ये बयान। देखिए, पहली बात तो सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को जगाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है कि ईवीएम ये टेम्पर प्रूफ है। आज तक जितने चैलेंज ईवीएम को टेम्पर करके दिखाइए, इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने दिए, न कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाई न कोई व्यक्ति कुछ कर पाया। तो कांग्रेस की ये नीति रही है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, जीतते हैं तो लोकतंत्र जीता ऐसा कहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस को जवाब देने के लिए न मेरी जरूरत है न इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। कांग्रेस को जवाब उमर अब्दुल्ला जी ने भी दिया है और कांग्रेस को जवाब ममता बनर्जी जी ने भी दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस ये ईवीएम को गाली देना बंद करे। दूसरा, मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी ने देश से माफी मांगनी चाहिए दो चीजों के लिए। एक, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उनको चुनकर नहीं आने दिया, हर बार उनको अपमानित किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण की जगह पर स्मारक बनाने के लिए सुई के नोक जितनी जगह भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। कई लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन जो भारत के रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, इनको भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जहां जहां स्मृतियां थी, ऐसी कोई जगह उन्होंने स्मृति स्थल के रूप में विकसित नहीं की। ये सारी बीजेपी ने की। तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा ये डर होता है कि नेहरू गांधी परिवार से बड़ा कोई न बने, और इसीलिए उन्होंने हमेशा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नीचा दिखाया। इसके साथ साथ इस बात के लिए भी उन्होंने माफी मांगनी चाहिए कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है, वो पार्टी किसी व्यक्ति के भाषण का वीडियो काट कर एडिट करके उसको चलवाती है, संसद का भी समय गंवाती है और साथ साथ देश में भी लोगों को बरगलाने का काम करती है। जो उन्होंने अमित शाह जी के साथ किया, ये राजनीति का ओछापन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अमित भाई शाह, नरेंद्र मोदी जी, ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अवमान सपने में भी नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी जमीन खिसक चुकी है, उस जमीन को पाने के लिए ये सारा प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की इस कार्य समिति की बैठक में पत्र के जरिए अपने संदेश में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि देश की सत्ता में बैठे लोगों से महात्मा गांधी की विरासत को खतरा है। उन्होंने इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कर्नाटका के बेलगावी में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के 100 साल होने पर आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को सत्याग्रह बैठक का नाम दिया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।